नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय चैनल जो कि आप तक पहुंचाता है हर बड़ी से बड़ी खबर, यानी शहर आपका, आपकी खबर। आइए मैं दिखाती हूं आज की बड़ी खबर। ईद उल अजहा को लेकर सितारगंज प्रशासन अलर्ट। खुले में कुर्बानी और सड़क पर नमाज पर पूरी तरह रोक। अमन चैन कमेटी की बैठक में पुलिस प्रशासन ने दिए सख्त निर्देश। माहौल बिगाड़ने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी। भड़काऊ पोस्ट डालने वालों को चिन्हित कर होगी कार्रवाई। सितारगंज में आगामी ईद उल अजहा पर्व को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से मंगलवार को कोतवाली परिसर में अमन चैन कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने, धार्मिक परंपराओं का पालन करने और सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखने को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए। अधिकारियों ने साफ कहा कि किसी भी हालत में खुले स्थानों पर कुर्बानी और सड़क पर नमाज की अनुमति नहीं दी जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बैठक की अध्यक्षता कर रहे सीओ BS धौनी ने कहा कि ईद उल अजहा का पर्व आपसी भाईचारे और शांति का संदेश देता है, इसलिए सभी समुदायों और धर्मगुरुओं की जिम्मेदारी है कि त्योहार को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने में प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में निर्धारित किए गए स्थानों पर ही कुर्बानी दी जाएगी और किसी भी नए स्थान पर कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा कुर्बानी करने से पहले प्रशासन से पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य रहेगा। कोतवाल सुंदरम शर्मा ने बैठक में मौजूद लोगों से अपील करते हुए कहा कि त्योहार के दौरान किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और यदि कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो तत्काल पुलिस को सूचना दें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मस्जिदों के अलावा केवल ईदगाह की भूमि पर ही नमाज अदा की जाएगी। सार्वजनिक मार्गों, सड़कों अथवा यातायात प्रभावित करने वाले स्थानों पर नमाज की अनुमति नहीं होगी। अधिकारियों ने कहा कि त्योहार के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा तथा लगातार गश्त की जाएगी। पुलिस की साइबर और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर बनाए हुए हैं। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, भड़काऊ पोस्ट डालने या अफवाह फैलाने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मौजूद लोगों ने भी प्रशासन को पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया। जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती मुकीम रजा ने लोगों से शांति और भाईचारे के साथ पर्व मनाने की अपील करते हुए कहा कि सभी लोग प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें और समाज में सौहार्द बनाए रखें। नगर पालिका परिषद की ईओ प्रतिभा कोहली ने बताया कि ईदगाह और कुर्बानी स्थलों के आसपास विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। पेयजल, सफाई और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को समय रहते पूरा करने के निर्देश कर्मचारियों को दिए गए हैं। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कुर्बानी के बाद निकलने वाले अवशेषों और कचरे के उचित निस्तारण की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित कमेटियों और आयोजकों की होगी। बैठक में SI जावेद मालिक, LIU इंचार्ज भास्कर बडोला, शमशुल हक मालिक, लखा सिंह, जिलानी अंसारी, रोशनलाल अग्रवाल, विजय सलूजा, सैयद मुन्ने मियाँ, शाकिर अली, सलीम रिजवी, ताहिर मालिक, फरहान मालिक, सरदार हसन समेत कई गणमान्य नागरिक और धर्मगुरु मौजूद रहे। अधिकारियों ने अंत में सभी से अपील की कि ईद उल अजहा के पर्व को आपसी प्रेम, भाईचारे और कानून व्यवस्था का पालन करते हुए मनाएं ताकि क्षेत्र में शांति और सौहार्द कायम। हम अपने ईद की मुबारकबाद सारे लोगों को पेश करते हैं। दूसरा ये है कि यहाँ चंद बिंदुओं पर ईद के मौके पर बात की गई। उनमें से पहला नमाज का टाइम बताया गया कि हमारी ईदगाह का जो समय रहेगा वो सुबह 7 बजे से शुरू होकर 10 बजे तक समाप्त रहेगा। दूसरी बात, यहाँ पर जो बात की गई, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो पानी, लाइट, सफाई सुथराई, इन तमाम चीज़ों का विशेष तरीके से ख्याल करने की अपील की गई। और हम सब, क्योंकि ये त्यौहार है और त्यौहार तभी बनता है जब एक दूसरे का मान सम्मान, प्यार, मोहब्बत से सबको नवाजा जाता है। हमारा ईद वो त्यौहार है कि जिसमें एक दूसरे को सीने से लगाकर, गले लगाकर यहाँ हमारे हिंदुस्तान की जो गंगा जमुना तहजीब है उसको बरकरार रखा जाता है। लिहाजा तमाम लोगों से अपील है, रिक्वेस्ट है कि सारे लोग
इस ईदगाह में भी जैसे हर साल ईद को मनाते हैं, खुशी का इजहार करते हैं, इस बार भी सबका, छोटे से बड़े तक का, सबका मान सम्मान रखें और आपस में भाईचारा बना करके रखें। हमारे सितारगंज का जो एक ग्रीन माहौल है, उस ग्रीन माहौल को, ग्रीन सिटी को बरकरार रखें। इसी के बाद अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। यहाँ मीटिंग में आता हूँ और जब मैं यहाँ कोतवाल होता था 12, 13, 14 में, तब भी मैं यही बात कहता था और अब भी यही बात कह रहा हूँ। एक मिलने का बहाना होता है, कम से कम सितारगंज में जो पीस कमेटी की मीटिंग होती है, सारी बातें बिना कहे यहाँ के लोग समझ जाते हैं। और निर्देश की अगर बात कहेंगे तो निर्देशित जो किया है और जो आग्रह किया है, हर बार की तरह खुले में कुर्बानी ना हो, पूर्व से निर्धारित जगह है वो वहीं हो, कोई नई परंपरा का निर्माण ना हो और सड़कों पे नमाज ना करें, आपस में अमन चैन के साथ रहें और जो कुर्बानी के बाद में अवशिष्ट बचता है उसको खुले में ना फेंकें। बाकी ये हमारी तरफ से था और जो हमसे अपेक्षा की गई थी पानी बिजली के बारे में, वो टाइमिंग की बात इनसे तय हो गई है। समस्त विभाग यहाँ मौजूद थे, ईओ साहब मौजूद थी, उनको भी बता दिया गया है, उनके द्वारा भी पानी के टैंकर खड़े किए जाएंगे जहाँ भी निर्धारित स्थान है। और सारी बातें हुई और बहुत हंसी के माहौल में ये मीटिंग संपन्न हुई है और मैं अपेक्षा करता हूँ जैसे हर साल यहाँ पे बहुत प्यार के साथ ईद का त्यौहार मनाया जाता है, इस बार भी मनाया जाएगा और सभी को मैं मुबारकबाद भी देता हूँ। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।